दैट्स व्हाट इज़राइल मिस्टेकली हैज़ थॉट कि माइट इज़ राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भेंट। इज़राइल ने समझा था ईरान को शायद वो गज़ा की तरह से उन ठोस और ज़बरदस्ती के साथ अगर उस पर अटैक करेगा तो ईरान खुदा न खास्ता गज़ा बन जाएगा। ईरान इराक़ और गज़ा या वेनेज़ुएला बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ईरान है, और ईरान एक बहुत ही जिस तरह से बहुत ही वोकल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के बयानात आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की जानिब से उनकी ज़िंदगी में भी आते रहे, लेकिन उसके बाद से अभी जो एग्रेशन अब ईरानी अवाम में पाया जाता है, अगर वो अपनी तबाही मौत मरते, यानी कि ही वॉज ऑलरेडी 86 ऑफ एज, अगर वो तबाही मौत मरते तो मतलब एक सोग तो फिर भी 40 दिन का होता, लेकिन गम गुस्सा ना पाया जाता। तो अब ये हुआ है कि ईरानी अवाम के अंदर जो गम गुस्सा हमेशा के लिए बैठ गया है कि उनके सुप्रीम लीडर को जिस तरह से शहीद किया गया है, तो उनकी शहादत जो है वो गम गुस्से के साथ साथ एक पूरी मतलब एक डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पर अगर आप देखें तो हमेशा के लिए ईरान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात अमेरिका ने भी जो है, इज़राइल ने और बहुत सारे महरिकात जो इनके साथ कारफरमा थे, उन्होंने हमेशा के लिए बंद कर दिए उस डिप्लोमेसी के दरवाजे। तो एक बहुत बड़ी गलती है, और जो बस खाम ख्याली थी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, कि शायद वो अवाम उनके हक में और अपनी अब गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर लिखेंगे। इट्स ऑपोजिट नाउ। ट्रंप के खिलाफ वाइट हाउस में हमने देखा कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ, जबकि आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत से पहले भी जो है ईरानियन गवर्नमेंट के हक में ही लोग सड़कों पर निकले थे। सो ये एक जो लीडरशिप होती है ईरान में, जो कि ये रिलीजियसली बहुत इंक्लाइंड और बहुत ही मर्ज्ड होती है, तो ये सिर्फ एक इंसान के चले जाने से वो पूरी लेगेसी नहीं चली जाती है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि वो ईरानियन लीडरशिप लेकर चलती है। तो ईरानी लीडरशिप इज़ द होल ऑफ अ लेगेसी, जो कि अब आने वाली गवर्नमेंट भी जो है, चाहे वो परमानेंट हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो, वो उस लेगेसी को लेकर चलेगी। सुंदर साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि चीन का भी अभी अगर हम देखें तो बयान आया है ताज़ा तरीन, और चीन ने भी इस तमाम तर मामले की मसम्मत की है। आपको लगता है कि चीन जो है वो कोई अमली तौर पर कदम उठा सकता है ईरान की मदद करने के लिए, ईरान को सपोर्ट करने के लिए? We are actually waiting for Chinese involvement in this issue, because चाइना के वोकल होने के बाद ही हमें ये सूरत हाल किसी तरफ बैठती नज़र आती है। अदरवाइज़ जब तक चाइना बीच में इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि आप देखें कि चाइना और ईरान क्या है, चाइना की पूरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ गुज़श्ता कुछ सालों में हमने देखा कि 2025 में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो था चाइना ईरान के माबैन होने जा रहा था, मतलब उस पर बात हुई है, और चाइना ने सऊदी अरब के चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने विज़िट किया सऊदी अरब फॉर द डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। फिर अगर हम देखें 2016 में चाइना और ओमान के माबैन जो है $110 बिलियन का एक एग्रीमेंट जो था वो साइन हुआ था फॉर द इंडस्ट्रियल सिटी ऑयल रिफाइनरी के लिए। तो चाइनीज़ जो हैं वो पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में और ईरान में उनकी जो मदाखलत है वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज़ एंड एग्रीमेंट्स। और अगर आप देखें कि अभी रिसेंटली ईरान के साथ जो कहा जाता है जो टेक्नोलॉजी है वो बैक एंड पे रशिया और चाइना खड़ा था ईरान के साथ, और अभी भी खड़ा है। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने तो बात की और बहुत सारे ममालिक ने ईरान के साथ देने की बात की, लेकिन सुपर पावर्स में से सिर्फ चाइना ही है जो कि बीच में अगर उसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्टेटमेंट आता है तो तभी हमें सीज़ फायर की जानिब या निगोसिएशन की जानिब ये मामला जाता नज़र आता है। लेकिन इस वक्त जितना एग्रेसिव ईरान है तो वो डेफिनेटली इज़राइल पर हमला करेगा, जैसे कि उसने कहा। इससे पहले भी ईरान ने जो कुछ कहा कि जैसे हम पे अटैक किया गया तो हम काउंटर अटैक करेंगे, और जितने भी अमरीकी अड्डे हैं वो तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में उस पर भी अटैक करेंगे। तो एग्जैक्टली जैसा जैसा चाइना ईरान ने कहा एग्जैक्टली वैसा ही किया, और अभी इज़राइल पर जो बात की जा रही है वो भी करेगा ईरान। लेकिन अभी आप देखें कि सिर्फ चाइना ही है जो कि बीच में इंटरफेयर करके जो है इस चीज़ को रोक सकता है। अमेरिका में सर्वे हुआ 41% लोगों ने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए। 35% लोगों ने कहा कि हाँ जी हमला होना चाहिए। तो अमेरिकन खुद भी नहीं चाहते हैं कि इतनी कशीदगी हो, जंग वाला माहौल हो। ये इंटरनल पॉलिटिक्स कितनी डैमेज होगी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स कितनी डैमेज होगी, आगे मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, क्या असरात होंगे फिर? It's already not stable and not in a very balancing position. It's already very shaky in America when it comes to Trump leadership. 75% उनके जो अवाम है वो नहीं चाहते थे कि ये जंग हो। ऑलरेडी 54% से ज़्यादा जो लोग थे वो ऑलरेडी ट्रंप के ख़िलाफ़ हो चुके थे, जो कि कभी उसके हक़ में थे। इवन उसके अपने वोटर्स ने, ट्रंप के अपने वोटर्स ने जिनको वोट किया था वो भी नहीं चाहते। वो भी इसके ना सिर्फ ख़िलाफ़ हो चुके हैं काफ़ी हद तक, बल्कि वो ईरान के साथ जंग इसलिए नहीं चाहते कि वो अफ़गानिस्तान वाला सलूक नहीं चाहते कि एक बार फिर से अफ़गानिस्तान और की तरह ईरान जंग में भी उनके फ़ौजी जाएँ और शहीद हों।
और ये ही वो ट्रम्प थे जो नोबेल प्राइज़ के लिए एज ए पीस मीडिएटर के तौर पर सामने आए थे। गज़ा पीस, व्हाट अबाउट द गज़ा पीस बोर्ड प्लान, जो कि एक पीस बोर्ड था और अब वॉर बोर्ड भी शायद वो कन्वर्ट हो चुका है। कहाँ गए वो सब लोग? वो सारी इस्लामिक कंट्रीज़ जो कि पीस बोर्ड में उनको इन्वाइट किया गया था, उन्हीं के ऊपर अटैक हो रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वेस्ट को दिया था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने उनके डिफेंस के लिए, उनके बचाव के लिए, वो कहाँ गए? वो डिफेंस सिस्टम, वो सिक्योरिटी, वो गारंटी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को दी गई थी कि जनाब अगर आप वेस्ट के अड्डे जो हैं आप अपने मुल्कों में लगाएंगे, या 40 से 50 हज़ार फ़ौजी इस वक्त जो वहाँ पर मौजूद है अमरीकी फ़ौजी, तो वो किस बात की सिक्योरिटी गारंटी थी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को दी गई थी, जिनकी अपनी एयरफोर्स नहीं है पाकिस्तान की तरह, जिनका अपना डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके पास या तो पैसा है या तो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एज पाकिस्तान है। तो उनको जो सिक्योरिटी की गारंटी वेस्ट की तरफ से दी गई थी, वो कहाँ गई गारंटी? तो अब ये लम्हा फ़िक्रिया है। डॉक्टर साहब, अब आपकी जानिब में आना चाहूँगा। कुवैत और कतर की अगर हम बात करें तो उनका हक़ दिफा का दावा बात करना, क्या ये आलमी बरादरी को ईरान के खिलाफ एक बड़े इत्तेहाद में शामिल करने की आप समझती हैं कि एक सिफारती चाल है? नॉट चाल, इट्स जस्ट फेस सेविंग जो कि उनको करनी पड़ रही है, बिकॉज उन्होंने जो गलतियाँ की उनका खमियाजा भी वो भुगत रहे हैं। अब उनको अपनी फेस सेविंग के लिए, थोड़ा सा अपना भरम रखने के लिए इस तरह के बयानात तो सफारती सतह पर देने पड़ने ही थे और उन्होंने दिए, लेकिन इट डजंट मीन कि वो कार्रवाई करने का इख्तियार या कार्रवाई करने की सकत रखते हैं। ठीक है, आप खाली पैसों की बुनियाद पर जंग नहीं लड़ सकते। जंग लड़ने के लिए आपको टेक्नोलॉजी, आपको मैन पावर, आपके पास वो सारी आर्म फोर्सेस का होना ज़रूरी है। सो जो मतलब उन्होंने वेस्ट को सपोर्ट किया, अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दी वेस्ट के हाथों में अगेंस्ट अदर मुस्लिम कंट्रीज़, वो इस वक्त उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको फेस सेविंग के लिए, अपना भरम रखने के लिए, उनके वज़ीर ख़ारजा हों या उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी की कहीं ना कहीं से इस तरह के बयानात आ रहे हैं।